आज की क्लास में लेंस मेकर फार्मूला के एप्लीकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो आज का क्लास में ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसका यूज करके आप सेकेंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो मेरा पहला टेक्निक है इक्वी कन्वेक्स और इक्वी कनकेव लेंस को लेकर के। तो इक्वी कन्वेक्स और इक्वी कनकेव वैसे लेंस होते हैं जिनके दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 R2 इक्वल होते हैं। इस कंडीशन में यदि लेंस ग्लास का बना हो यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो तो यहाँ F इक्वल टू R होता है। तो ध्यान ये रखना है कि यदि वह इक्वी कन्वेक्स लेंस हो तो वहां पे F इक्वल टू प्लस R होता है, और इक्वी कनकेव लेंस हो तो वहां पर F इक्वल टू माइनस R होता हो। यानी कि यहाँ पे अगर R मालूम हो तो F निकाल लेंगे, F मालूम हो तो R निकाल लेंगे। जैसे किसी इक्वी कन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस का वैल्यू R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे दे और कहीं इसका फोकल लेंथ निकालिए तो इसका फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। और इक्वी कनकेव लेंस में अगर कह दे कि किसी इक्वी कनकेव लेंस की रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो उसका फोकल लेंथ निकालें तो उसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि F इक्वल टू R होगा, यहाँ पे F इक्वल टू माइनस R होगा। अब देखते हैं हम प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव लेंस में। तो प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव में एक सरफेस तो हमेशा प्लेन हो जाता है जिसके कारण उसका रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पे ये R1 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन R2 का कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगा। तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे R2R हो तो देखना ये है कि इसे प्लेनो कन्वेक्स लेंस का जो टेक्निक हो जाता है वो F इक्वल टू 2R होता है, और प्लेनो कनकेव के लिए F इक्वल टू -2R हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रेडियस का वैल्यू अगर दिया है 10 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ निकालना है तो इसका फोकल लेंथ 2 इंटू R इक्वल टू 2 इंटू 10 इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगर यही प्लेनो कनकेव लेंस है और प्लेनो कनकेव लेंस के लिए रेडियस का वैल्यू दे दिया हो अगर 20 सेंटीमीटर, प्लेनो कनकेव के लिए अगर रेडियस 20 सेंटीमीटर दे दिया हो इसका अगर फोकल लेंथ निकालना है F इक्वल टू हो जाएगा -2R। अब इसको अगर सोल्व कर देंगे तो F इक्वल टू -2 इंटू 20 इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। यानी अगर आ जाए इक्वी कनकेव और इक्वी कन्वेक्स, यहाँ पर प्लेनो कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें जरा भी टाइम नहीं लगाना है, चुटकी में क्वेश्चन को सोल्व। पहला टेक्निक है यदि किसी लेंस को पानी में डुबा दिया जाए तो क्या होगा। तो याद रखना है हमें कि अगर कोई भी लेंस ग्लास का बना हो और इसे वाटर में अगर डिप कर दिया जाए, पानी में डुबा दिया जाए, तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाती है और उसकी पावर 4 गुनी घट जाएगी। सिंपल बात है, जब फोकस 4 गुनी बढ़ेगी तो पावर 4 गुनी घट जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी और पावर एक दूसरे की रेसिप्रोकल होती है। यानी अगर एयर में फोकस दूरी जो है F एयर हो तो वाटर में 4 इंटू F एयर हो जाएगा। अगर एयर में पावर PA हो तो वाटर में जो PW होगा, लेंस की जो पावर होगा वो P/4 हो जाएगा। तो इस रिलेशन को हमेशा याद रखना है। तो इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। जैसा अगर दिया हो किसी भी लेंस की एयर में फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर हो तो उसका फोकल लेंथ वाटर में निकालें। F एयर अगर 10 सेंटीमीटर दिया हो FW बराबर 4 इंटू F एयर हो जाएगा। तो 4 इंटू अब F एयर का वैल्यू पुट करेंगे 10 तो हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर। अगर क्वेश्चन दिया हो कि अगर किसी लेंस की जो पावर है वह एयर में दे दिया हो अगर 8 डायोप्टर, कितना दे दिया 8 डायोप्टर, तो वाटर में इसकी पावर निकालना हो तो हम क्या कर देंगे P एयर अपॉन 4 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 8 डायोप्टर में अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 2 डायोप्टर। तो इस तरीके से अगर एयर में फोकल लेंथ दे दिया हो किसी लेंस का या पावर दे दिया हो एयर में, अगर वाटर में हमें उसका फोकल लेंथ निकालना हो या पावर निकालना हो तो हम आसानी से चुटकी में निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं कि ये रिलेशन आया कहाँ से। इसके लिए हम लेंस मेकर फार्मूला का अप्लाई करेंगे, और लेंस मेकर फार्मूला कहता क्या है, लेंस मेकर फार्मूला बताता है 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, है ना। तो इसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज में, तो F एयर में, F एयर के लिए फार्मूला हो जाएगा, है ना। अब जरा यहाँ पे हम चेंज करते हैं, इसका एक और स्टैंडर्ड फार्मूला होता है
वन अपॉन एफ इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू मीडियम माइनस वन। तो जरा इस फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं हम यहाँ पे। अब म्यू एल यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो लेंस है ये ग्लास का बना होना चाहिए। तो यहाँ पे लेंस चूंकि ग्लास का है तो म्यू जी और म्यू मीडियम, अब एयर हो जाएगा यहाँ पे मीडियम, तो म्यू एयर माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अब इसमें डिवाइड कर देना है वाटर वाले फॉर्मूला से, यानी कि वन अपॉन एफ डब्ल्यू। अब यहाँ पर लेंस तो ग्लास का ही रहेगा लेकिन मीडियम अब हो जाएगा वाटर माइनस वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अभी देखो ये जो है दोनों सेम टाइप के टर्म हो गए तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जब सोल्व कर लेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर और ये वाला आ जाएगा नीचे, यानी कि एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एयर इक्वल टू, वैल्यू को पुट कीजिए तो म्यू जी का वैल्यू होता है 3/2 बाई म्यू एयर का वैल्यू होता है 1 माइनस 1। यहाँ पे म्यू जी का वैल्यू हो जाएगा फिर 3/2, म्यू वाटर का होता है 4/3 माइनस 1। सोल्व करने के बाद 3/2 माइनस 1 आएगा और यहाँ पे 9/8 माइनस 1 आएगा। इसको सोल्व कर ले तो 3 माइनस 2/2, इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 9 माइनस 8/8, ये 1/2 अपॉन 1/8 हो जाएगा। सोल्व करने के बाद आ जाएगा 8 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 4। तो इस तरह से हमने देखा क्या, इस तरह से हमने देखा कि एफ डब्ल्यू अपॉन एफ एयर इक्वल टू 4, तो यानी यहाँ से एफ डब्ल्यू हो जाएगा 4 इंटू एफ एयर। इस तरह से हमने इस रिलेशन को ऑब्टेन कर लिया। तो हम जानते हैं कि अगर फोकस दूरी 4 गुनी अगर बढ़ जाएगी तो पावर इसकी उल्टी होगी, तो यानी कि अगर फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ती है तो पावर वहाँ पे 4 गुनी घटेगी। तो इस तरह से अगर पी डब्ल्यू निकालना हो तो पी एयर अपॉन क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किसी भी लेंस को अगर पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी बढ़ जाएगी, पावर 4 गुनी घट जाएगी। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केवल कॉन्वेक्स के लिए नहीं, कॉन्केव लेंस के लिए भी लागू होता है। अब हम ये देखते हैं कि लेंस को जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाया जाए तो लेंस की भी फोकस दूरी बढ़ने लगती है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते बढ़ाते अगर वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये मीडियम हो गया और ये लेंस हो गया, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए, लेंस का यहाँ पे बताया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये दोनों मीडियम सेम हो जाएंगे तो वहां पे प्रकाश का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लाइट सीधे निकल जाएगी। इस कंडीशन में फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा। जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा। तो सिंपली हमें ये सोचना है कि अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट सीधे निकल जाएगी, जिसके कारण लेंस की फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा और उसकी पावर 0 हो जाएगा। यानी ये जो लेंस है ये ग्लास के सिंपल टुकड़े की तरह बिहेव करेगा, लेंस जैसी उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। अब अगला कंडीशन ये है कि लेंस को जिस मीडियम में रखा गया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक हो जाए तो क्या होगा। जैसे ये म्यू मीडियम है और म्यू एल, और यहाँ पे म्यू मीडियम अधिक हो जाए और म्यू एल कम हो जाए। तो देखिए अभी तक हम लोग देख क्या रहे थे कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो रहा था और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा था। उस कंडीशन में लाइट जो है वह रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती थी, तो कंडीशन हमारा अलग होता था। अब यहाँ पर म्यू मीडियम अधिक है और म्यू एल कम है, तो यहाँ पे लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो यानी यहाँ पे कंडीशन अब अलग हो जाएगा। जो कंडीशन अलग हो जाने के कारण यहाँ पे लेंस की नेचर भी अलग हो जाएगी, लेंस की नेचर बदल जाएगी। यानी ये जो कन्वेक्स लेंस है अब ये कॉन्केव की तरह काम करना शुरू कर देगा, यानी इसकी जो नेचर कन्वर्जिंग करने की होती है अब यह लेंस जो है डाइवर्जिंग की तरह काम करेगा। यानी कि ये जो अब लेंस है आने वाली रे को अब कन्वर्ज ना करेगी, अब ये डाइवर्ज करेगी।
तो इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है कि अगर म्यू मीडियम अधिक हो जाए और म्यू एल कम हो जाए, यानी कि माध्यम जो है लेंस से भी डेंसर हो जाए, लेंस से भी सघन हो जाए, तो वहां पे लेंस की नेचर बदल जाएगी, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करने लगेगा और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा। तो आइए जरा इसको हम देख भी लेते हैं थ्योरी से कि ये कैसे हुआ। तो देखते हैं हम, बहुत आसान है। लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है 1/f = म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो हम एक एग्जांपल सेट कर लेते हैं। मान लिया जाए कि ये एक कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस का जो रेडियस, एक रेडियस को हमने ले लिया 10 सेंटीमीटर, दूसरे रेडियस को हमने ले लिया 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये फर्स्ट रेडियस पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है और ये सेकेंड वाला रेडियस निगेटिव डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको हम -20 cm लेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, ग्लास का है तो 1.5 हो गया और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने अधिक ले लिया और सपोज कर लिया इसका वैल्यू 2 है। अब ये जितना सारा वैल्यू है सबको यहाँ पे अगर हम पुट करें तो आ जाएगा म्यू एल का वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 1.5 अपॉन म्यू मीडियम 2 -1 1/r1 का वैल्यू 10 माइनस 1/r2 का वैल्यू -20। सोल्व करने के बाद इसको सोल्व करेंगे 1.5 माइनस 2 अपॉन 2। इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1। सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन ये हो जाएगा 20, है ना। तो सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ये -1.5 अपॉन 40, तो यानी यहाँ से f हो जाएगा -40 अपॉन 1.5। इस तरह से हमने देखा क्या कि फोकल लेंथ इसका आया निगेटिव में। अब हम जानते हैं कि किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ आ गया निगेटिव में। इससे ये साबित होता है क्या कि ये जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, अब ये कॉन्वेक्स की तरह काम नहीं करेगा, कॉन्केव की तरह काम करेगा, क्योंकि फोकल लेंथ जो निगेटिव होती है वो कॉन्केव लेंस की होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निगेटिव नहीं होती है। तो इस तरीका से हमें याद रखना है कि किसी भी लेंस को उससे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में अगर रख दिया जाए तो लेंस की नेचर बदल जाती है। तो एक ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना है कि ये एक कन्वेक्स लेंस है और ये काम भी कन्वेक्स की तरह ही अगर करेगा तो इसके लिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, पहला। सेकंड कंसेप्ट है कि अगर किसी लेंस से लाइट सीधे पास कर जा रही है, इसका मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है। अगर कोई लेंस अपने नेचर से अपोजिट वर्क कर रहा है, जैसे ये कन्वेक्स लेंस है और ये काम कर रहा है कॉन्केव की तरह, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह कम हो गया है और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक हो गया। अब अगला कंसेप्ट है, यदि किसी लेंस को कट कर दिया जाए तो बनने वाले इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके दो कंसेप्ट है, एक है लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो क्या होगा और एक लेंस को वर्टिकली कट कर दिया जाए तो क्या होगा। इससे पहले जरा लेंस मेकर फॉर्मूला से समझ ले कि लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f = म्यू -1 × 1/r1 - 1/r2। ये एक फॉर्मूला कहता है यदि किसी भी लेंस का ये रेडियस चेंज हो जाए या लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाए तभी उसका फोकल लेंथ चेंज होगा, और फोकल लेंथ अगर चेंज होता है तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ये याद रखना है हम लोग को। तो देखिए किसी भी लेंस का फोकल लेंथ चेंज होने के लिए उसका या तो रेडियस चेंज होना चाहिए या उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होना चाहिए। अब देखिए यदि किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली ऐसे कट कर दिया जाए, जैसे जो डॉटेड लाइन है इसके नीचे के लेंस को अगर काट दिया जाए तो ना तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में कोई परिवर्तन होगा और ना ही इसके R1 R2 इसके रेडियस में कोई परिवर्तन होगा।
तो इसका मतलब है इसके फोकल लेंथ में भी कोई परिवर्तन ना होगा, और फोकल लेंथ में अगर परिवर्तन ना होगा तो इसके द्वारा बनने वाले इमेज डिस्टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो याद रखना है, यदि किसी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाए तो ना तो उसकी फोकस दूरी बदलती है, फोकल लेंथ में कोई चेंज आता है, और ना ही इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब दूरी में कोई अंतर आता है। लेकिन अंतर आएगा क्या कि जब भी किसी लेंस को हम हॉरिजॉन्टली ऐसे कट कर देंगे तो ये लेंस का जो साइज है वो लेंस का साइज छोटा हो जाएगा, और छोटा साइज वाला लेंस कम प्रकाश को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पाएगी, जिसके कारण इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो जरा देखते हैं, अब किसी लेंस को अगर वर्टिकली कट कर दिया जाए तो क्या होगा। किस लेंस को वर्टिकली, ये डॉटेड लाइन है, इसके अलाउ अगर कट कर दी जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में तो कोई परिवर्तन ना होगा, लेकिन अब इसका रेडियस जो है चेंज हो जाएगा। पहले ये जो सेकेंड रेडियस R2 था, अब ये जो सेकेंड रेडियस जो हो जाएगा वो प्लेन हो जाएगा, प्लेन सरफेस हो जाएगा, वहां पे रेडियस का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। तो रेडियस के चेंज कर जाने से, रेडियस के बदल जाने से इसकी फोकस दूरी f जो है बदल जाएगी, और f के बदल जाने से इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। यानी किसी लेंस को वर्टिकली कट कर दिया जाए तो उसका फोकल लेंथ भी चेंज हो जाएगा, और उसके द्वारा बनने वाला इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या चेंज नहीं होगा, तो यानी यहाँ पर जो लेंस का ये जो सामने का साइज है उसमें कोई परिवर्तन ना हो रहा है। इसका मतलब लेंस पहले जितने लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रही थी, अब भी उतनी ही लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगी, जिसके कारण इमेज की इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर इसको समराइज कर दें तो हम ये कहेंगे, अगर किसी भी लेंस को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इमेज की इंटेंसिटी, तीव्रता कम हो जाएगी। अगर किसी लेंस को वर्टिकली कट कर दिया जाए तो उसकी फोकल लेंथ बदल जाती है, इमेज डिस्टेंस भी बदल जाती है, लेकिन इमेज की इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगला कंसेप्ट है कि यदि किसी लेंस के अलग अलग भाग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, और उस कंडीशन में यदि लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट के कितने इमेज बनेंगे। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी लेंस को अलग अलग भाग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से अलग हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करता हो, और दूसरा कंडीशन कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस को वर्टिकली डिवाइड करता हो, दोनों कंडीशन अलग अलग हो जाएंगे। तो हम जरा देखते हैं फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f = μ - 1 1/r1 - 1/r2। ये फॉर्मूला कहता है कि अगर r1 r2 चेंज हो जाए या म्यू चेंज हो जाए तो f चेंज हो जाएगा, और जब f चेंज हो जाएगा तो इमेज डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। तो यानी इस पूरे कंडीशन में r1 r2 तो चेंज हो नहीं रहा है, सारा चेंजिंग है क्या चीज का, म्यू का। तो अगर म्यू बदल जाए यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बदल जाए तो फोकल लेंथ भी बदल जाएगा। अब इधर कोई इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इधर कोई ऑब्जेक्ट अगर लेंस के सामने हम रख दें तो क्या होगा। अब इस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट म्यू1 पर जाएगी उसके लिए फोकल लेंथ अलग होगा और इमेज डिस्टेंस अलग होगा, और इससे जो भी लाइट इस म्यू2 वाले भाग पर पड़ेगी उसके लिए फोकल लेंथ अलग हो जाएगा और इमेज डिस्टेंस अलग हो जाएगा। इस तरह से म्यू1 के द्वारा इमेज कहीं और बनेगा और म्यू2 के द्वारा इमेज कहीं और बनेगा। इस तरह से यहाँ पे एक ही वस्तु के दो इमेज बनेंगे। लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट में अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट से जितने भी लाइट निकलेगी सबको म्यू1 से भी निकलना होगा और म्यू2 से भी निकलना होगा। यानी इधर भी कोई लाइट है तो वो भी म्यू1 म्यू2 से निकलेगी, इधर कोई लाइट है वो भी म्यू1। यहाँ पर हमने देखा क्या कि हर एक लाइट को म्यू1 और म्यू2 दोनों से होकर के पास करना पड़ रहा है, और यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना होकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाएगा, जिसके कारण फोकल लेंथ यहाँ पे दो प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पे एक ही फोकल लेंथ मिलेगा, और एक फोकल लेंथ होने के कारण इमेज डिस्टेंस भी एक ही होगा, और इमेज डिस्टेंस एक हो तो एक ही इमेज बनेगा। यानी इस कंडीशन में दो इमेज बनेंगे और इस कंडीशन में एक इमेज बनेंगे। तो अब हमें ये देखना है
और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंसेप्ट आप लोग को बताने हम जा रहे हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा किसी भी लेंस को हॉरिजेंटली जितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा उतने इमेज बनेंगे, लेकिन वर्टिकली डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हॉरिजेंटली 2 बार डिवाइड किया गया तो 2 इमेज, यहाँ पे वर्टिकली डिवाइड किया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही इमेज बनेगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हॉरिजॉन्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया तो यहाँ पे 3 इमेज बनेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इस वर्टिकली डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे पार्ट के द्वारा एक ही इमेज बनेगा और इस पार्ट के द्वारा एक इमेज बनेगा। इस तरह से यहाँ पे